वर्ग 8वीं के प्रश्नावली 1.1 में 9वां जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाएं। इसमें दो तरह के कॉलम बने हुए हैं, एक तरफ कॉलम अ है और दूसरी तरफ कॉलम ब है। आप देख सकते हैं इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉलम अ और कॉलम ब को मिलाना है। इसमें आपको 1 से लेकर के 10 तक दिए गए हैं। एक बार में बोर्ड पर इतना लिख पाना संभव नहीं है, तो एक एक सवालों को लेते हुए हम हल करेंगे। आप इसको अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पर देख सकते हैं। 9 का एक जो प्रश्न सवाल है वो है -1/2 जोड़ 3/4 बराबर 3/4 जोड़ -1/2। इसमें अगर हम देखते हैं तो देख पा रहे हैं कि जोड़ के बाद जब हम चलते हैं तो सवाल के क्रम को उलट दिया गया है, यानी इसके क्रम को बदल दिया गया है और इसमें संक्रिया हो रही है जोड़ की। तो इस नियम को हम कह सकते हैं योग का क्रम विनिमय नियम, जो कि ब में जे नंबर पर दिया गया है। इसको कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम, क्योंकि इसमें योग के क्रम को बदल दिया गया है, यानी 1/2 जो पहले था उसको बाद में कर दिया गया और 3/4 जो बाद में था उसको पहले कर दिया गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके क्रम को बदल दिया गया है। योग के नियम में क्रम को बदलने पर उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 9 का दूसरा जो प्रश्न सवाल है वो है 5/6 गुणे 4/7 बराबर 4/7 गुणे 5/6। इसमें हम देखेंगे हमारा जो सवाल है 5/6 गुणे 4/7 बराबर में जाकर के इसके क्रम को भी बदल दिया गया है और इसमें गणित की जो क्रिया है वो क्रिया हो रही है गुणा की। तो इस नियम को हम कहेंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम, यानी गुणा की क्रिया हो रही है और क्रम को बदल दिया गया, इसलिए यह है गुणा का क्रम विनिमय नियम। इस नियम में भी क्रम बदलने पर भी इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 9 का 3 प्रश्न जो सवाल है वो है -1/2 जोड़ 2/5 जोड़ 3/10 बराबर -1/2 जोड़ कोष्ठ में 2/5 जोड़ 3/10। इसमें हम देख रहे हैं कि गणित की जो संक्रिया हो रही है वो योग की क्रिया हो रही है, लेकिन इसके क्रम को एक दूसरे ढंग से क्रम को चेंज नहीं किया गया है, बल्कि इसमें सहचार्य नियम का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि इसमें योग का सहचार्य नियम लागू है। चौथे सवाल को देखेंगे 1/4 जोड़ 3/8 बराबर 5/8, यानी इसको हल कर दिया गया है। इसको हम कहते हैं संवारक नियम। पांचवा जो सवाल है वो है 5 गुणे 1/2 कोष्ठ में गुणा 3/4। दूसरी तरफ जब चलते हैं तो बराबर में लिखा गया है 5 गुणे कोष्ठ में 1/2 गुणे 3/4, यानी इसमें गुणा के सहचर्य नियम का प्रयोग किया गया है। जो कॉलम बी के सी नंबर पर अंकित है। छठवां -5/4 जोड़ 0 बराबर -5/4। इस नियम को हम कहते हैं योज तत्समक। ए में दिया गया है योज तत्समक। 7वां सवाल है -8/3 गुणे 1 बराबर -8/3।
इसमें हम देख रहे हैं -8/3 में 1 का गुणा करके और इसको लिख दिया गया है -8/3। इस नियम को हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। 8वां प्रश्न जो दिया गया है 2/5 गुणे कोष्ठ में 1/3 जोड़ 2/5 कोष्ठ बंद बराबर लिखा गया है कोष्ठ में 5/2 गुणे 1/3 कोष्ठ बंद जोड़ 5/2 गुणे 2/5। जस्ट इस नियम के तहत हम 8वां जो हमारा प्रश्न था, 8वें प्रश्न में वितरण नियम की सहायता से जो हल ज्ञात करना था, इसी नियम के तहत हमने उसमें प्रश्नों को हल किया था। तो इस नियम को हम कहते हैं वितरण नियम। 9वें प्रश्न में हम देख रहे हैं 5/3 गुणे 3/5 बराबर 1, यानी किसी संख्या और उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जिसका गुणनफल 1 होता है। तो इसमें जो नियम लगा हुआ है वो गुणात्मक प्रतिलोम है। 9 का 10वां सवाल -7/4 जोड़ 7/4 बराबर 0। यह नियम जो है यह योज्य प्रतिलोम का नियम है। इस तरह से प्रश्नावली 1.1 हमारी पूरी हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे हमारा प्रश्नावली अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1, जिसमें हम अध्ययन करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी समीकरणों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। पहले हम समीकरण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे।